आज हम इंग्लिश ग्रामर में एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एम्फेटिक सेंटेंस। जनरली डू, डज और डिड को अफर्मेटिव सेंटेंस में एम्फेटिक सेंटेंस के रूप में यूज किया जाता है। अब एम्फेटिक सेंटेंस होता क्या है या एम्फेटिक क्या होता है, तो आपने कई बार देखा होगा किसी किसी वाक्य में हमको जोर लगाना पड़ता है अपनी बातों को मनवाने के लिए, या कोई हमें बार बार इरिटेट करता है या कोई हम पर कोई आरोप लगाता है, तब ऐसी स्थिति में अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए, अपनी बात पर जोर लगाने के लिए हम एम्फेटिक सेंटेंस डू, डज और डिड का यूज करते हैं। ठीक है, तो एम्फेटिक का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई आपकी बात पर शक करे और आप उसका उत्तर दे रहे हैं, या जब कोई बात जोर देकर कहना हो तब हम एम्फेटिक का यूज करते हैं, या जब किसी आरोप को हमको नकारना है या उसका जवाब देना है तब हम एम्फेटिक का यूज करते हैं। तो इस प्रकार एम्फेटिक का मतलब क्या होता है, क्या जाना हमने? जब हम किसी अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण कथन में जोर देना चाहते हैं तब हम डू, डज या डिड का प्रयोग करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि काम सच में हुआ है या होता है। यहाँ डू, डज और डिड एक ऑक्सिलरी वर्ब है अर्थात सहायक क्रिया है, और डू और डज और डिड हमेशा वाक्य में बल देने के लिए, जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। एम्फेटिक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस और सिर्फ पास्ट टेंस में यूज होता है, और प्रेजेंट और पास्ट के सिंपल फॉर्म अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में इसका यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद डू या डस प्रेजेंट टेंस में, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस वर्ब को रखा जाता है। इसी प्रकार पास्ट टेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद डेड और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात बेस वर्ब को रखा जाता है। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और समझने का बेहतर ढंग से प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मैं कह सकता था आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं आई डू लाइक टी, मुझे चाय वाकई पसंद है या मुझे चाय पसंद तो है, तो यहां मैंने अपनी बात पर जोर दिया है। इसी प्रकार सी डज वर्क हार्ड, इसका हिंदी में क्या होता है? वह वास्तव में बहुत मेहनत करती है या वह मेहनत करती तो है। यहां फिर से मैंने अपनी बात पर क्या किया है? बल दिया है, जोर दिया है। वह वास्तव में बहुत मेहनत करती है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा दे डू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। दे डू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मैं यहाँ क्या कह सकता था? दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वे समस्या को समझते हैं। लेकिन मैंने यहाँ क्या कहा? दे डू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। यह मैंने सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच डू रखा है, तो इसका क्या हुआ? दे डू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वे समस्या को सच में समझते हैं या वे समस्या को समझते तो हैं, यानी मैंने अपने वाक्य पर बल दिया है, जोर दिया है। इसी प्रकार फोर्थ एग्जाम्पल है ही डज हेल्प द पुअर। फिर इसको मैं क्या कह सकता था पहले? अगर मैं साधारण रूप में कहता, अफर्मेटिव में कहता, ही हेल्प्स द पुअर, ही हेल्प्स द पुअर, लेकिन मैंने यहाँ क्या बोला है? ही डज हेल्प द पुअर, वह गरीबों की जरूर मदद करता है या वह गरीबों की मदद करता तो है, यानी मैंने अपने वाक्य पर फिर से यहाँ जोर देने का प्रयास किया है। इसलिए मैं क्या यूज कर रहा हूं? ही डज हेल्प द पुअर, इसलिए डज जो है ही और हेल्प के बीच आ गया। इसी प्रकार पास्ट टेंस की अगर बात करते हैं, आई डिड कंप्लीट माई होमवर्क, इसका मतलब क्या है? मैं अपना होमवर्क वाकई पूरा किया था। ठीक है, या मैंने अपना होमवर्क वाकई में पूरा किया था। आई डिड कंप्लीट माई होमवर्क। लेकिन अगर मैं इसको साधारण रूप से कहता तो क्या कहता? आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, लेकिन मैंने इसके बजाय क्या बोला? आई डिड कंप्लीट माई होमवर्क। इसका क्या अर्थ हुआ? मैंने अपना होमवर्क वाकई पूरा किया था। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल देखें, सी डिड टेल द ट्रूथ, उसने सच कहा था, उसने सच कहा था। अगर इसे साधारण कहते तो क्या होता? सी टोल्ड द ट्रूथ, सी टोल्ड द ट्रूथ। और थर्ड वाला क्या है? दे डिड विन द मैच, उन्होंने मैच वास्तव में जीता था, दे डिड विन द मैच। और साधारण रूप से कहते तो क्या होता? दे वॉन द मैच, लेकिन हमने यहाँ क्या यूज किया? दे डिड विन द मैच। और डिड का प्रयोग क्यों किया गया है? सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच हमारे सेंटेंस पर बल देने के लिए, जोर देने के लिए। इस प्रकार एम्फेटिक का प्रयोग हमने कब कब किया? जब कोई शक करे,
जब कोई बात जोर देकर कहना हो और जब किसी आरोप का हमको जवाब देना हो या उसे नकारना हो, तब हम एम्फेटिक का प्रयोग करते हैं। अब एम्फेटिक सेंटेंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, जिसे आप याद रखेंगे तो आसानी से एम्फेटिक को बना सकते हैं। एम्फेटिक सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा और वो भी प्रेजेंट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, सिर्फ अफर्मेटिव में होगा और नेगेटिव और क्वेश्चन में एम्फेटिक का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। एम्फेटिक का प्रयोग बोलचाल और लिखित अंग्रेजी दोनों में प्रयोग होता है, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। आइए इसे थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं। एम्फेटिक का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग होता है, वहीं ही शी इट और कोई अगर नाम है तो उसके साथ डज का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है? आई लाइक मिल्क, मुझे मिल्क पसंद है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ? आई डू लाइक मिल्क, मुझे दूध वाकई पसंद है। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस देखिए, सी सिंग्स वेल। नॉर्मल वे में हम क्या बोला? हमने क्या बोला? सी सिंग्स वेल। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, सी के साथ सिंग्स का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है, लेकिन एम्फेटिक अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी डज सिंग वेल, वह सच में अच्छा गाती है। नॉर्मल वे में थर्ड एग्जांपल क्या है हमारा? दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अगर एम्फेटिक का यूज करके अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा? दे डू प्ले क्रिकेट। यहां देखिए, दे और प्ले के बीच में मैंने डू का यूज किया है, इसी प्रकार सी और सिंग के बीच में मैंने डज का प्रयोग किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ही रिस्पेक्ट हिज टीचर। साधारण रूप में हमने क्या बोला? ही रिस्पेक्ट हिज टीचर, वह अपने टीचर का सम्मान करता है। लेकिन एम्फेटिक के रूप में यूज करेंगे तो क्या बोला जा सकता है? ही डज रिस्पेक्ट हिज टीचर। ठीक है, वह अपने शिक्षकों का वास्तव में सम्मान करता है। जबकि साधारण रूप में हमने क्या बोला था? ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर्स। फिफ्थ है, वी नीड योर हेल्प। वी नीड योर हेल्प, हमें आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन एम्फेटिक यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी डू नीड योर हेल्प, हमें आपकी मदद वाकई चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट का फिर से रिवीजन देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, साधारण रूप में क्या है? आई फिनिश माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा किया। लेकिन एम्फेटिक का यूज करते क्या करेंगे हम लोग? आई डिड फिनिश माई वर्क। जैसे ही डिड का प्रयोग होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो फिनिश्ड था, वो फिनिश यानी फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या हो गया? आई डिड फिनिश माई वर्क, मैंने अपना काम सच में पूरा किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी टोल्ड द ट्रूथ, उसने सच बोला था। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, सी डिड टेल द ट्रूथ, तो इसका क्या मतलब होगा? उसने वास्तव में सच बोला था या सच कहा था। नेक्स्ट है, दे वॉन द मैच, उन्होंने मैच जीता था। लेकिन अगर एम्फेटिक का यूज करके बोला जाए तो क्या हो जाएगा? दे डिड विन द मैच, उन्होंने मैच जरूर जीता था या वो मैच जीते तो थे, ऐसा सेंस आएगा। एग्जाम्पल नंबर 9, ही हेल्प द पुअर, उसने गरीबों की मदद की। लेकिन एम्फेटिक के साथ क्या हो जाएगा? ही डिड हेल्प द पुअर, उसने गरीबों की सच में मदद की थी या उसने गरीबों की मदद की तो थी। ठीक है, और लास्ट क्या हो जाएगा? वी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। तो एम्फेटिक के साथ वी डिड कंप्लीट द प्रोजेक्ट, हमने प्रोजेक्ट वास्तव में पूरा किया था।